क्या कभी सोचा है कि एक सिंपल सी वेबसाइट बनाकर अच्छी खासी कमाई की जा सकती है? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि ये होता कैसे है और कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिनसे कोई भी आज ही अपनी शुरुआत कर सकता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर है ना, 17 लाख रुपए, ये भारत में एक औसत फ्रीलांस वेब डेवलपर की सालाना कमाई हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस फील्ड में कितना जबरदस्त पोटेंशियल छिपा हुआ है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम इनकम के पोटेंशियल को समझेंगे, फिर प्रॉफिट कमाने के 3 अलग-अलग रास्ते देखेंगे। ये भी जानेंगे कि बिना एक भी पैसा लगाए शुरुआत कैसे करें। ट्रेडिंग जैसे हॉट टॉपिक्स पर फोकस करेंगे और आखिर में एक सॉलिड 4 स्टेप का लॉन्च प्लान भी देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। इस फील्ड में असल में कमाई के कौन-कौन से मौके हैं? आइए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, यहाँ 3 अलग-अलग रास्ते साफ दिख रहे हैं और हर एक की अपनी खासियत है। अगर तुरंत पैसा चाहिए तो एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट से 50,000 तक मिल सकते हैं। अगर एक डिजिटल एसेट बनाकर, मतलब एक वेबसाइट बनाकर उससे बेचना है, तो एक बार में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मतलब एक ऐसी इनकम जो हर महीने आती रहे, तो अपनी खुद की साइट से हर महीने 10,000 से ज़्यादा कमाना भी पूरी तरह मुमकिन है। और यहीं पर वेबसाइट फ्लिपिंग की असली पावर सामने आती है। जरा सोचिए, एक वेबसाइट जो महीने के सिर्फ कुछ हजार रुपए कमा रही है, वो अपनी मंथली इनकम के 45 गुना तक में बिक सकती है। 45 टाइम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो खरीदार है वो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं खरीद रहा, वो एक चलता फिरता बिजनेस मॉडल और उसके फ्यूचर पोटेंशियल को खरीद रहा। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि पैसे कमाने के ये रास्ते असल में हैं कौन-कौन से? आइए इन 3 मेन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं, ताकि कोई भी अपने लिए सबसे सही रास्ता चुन सके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये वेबसाइट फ्लिपिंग क्या है, ये समझ लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे लोग घर या जमीन खरीदते हैं, उसे थोड़ा ठीक ठाक करते हैं और फिर ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। बस वही काम यहां डिजिटल दुनिया में एक वेबसाइट के साथ होता है। तो यहां 2 मेन मॉडल्स हैं आमने सामने। एक तरफ है फ्रीलांसिंग। यहां आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, काम किया, प्रोजेक्ट खत्म, पैसा मिल गया, एकदम स्टेबल इनकम का जरिया। दूसरी तरफ है फ्लिपिंग। यहां आप एक प्रोडक्ट यानी एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं और उसे बेचकर एक ही बार में बड़ा पैसा कमाते हैं। हाँ, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। ये टेबल इन तीनों चीजों को एक साथ बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है तो अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग बेस्ट है। थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए तो फ्लिपा पर साइट्स बेचने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर मकसद पैसिव इनकम बनाना है, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए हर वक्त एक्टिव न रहना पड़े, तो अपनी साइट पर एडसेंस या एफिलिएट लिंक्स से बेहतर कुछ नहीं। अच्छा, एक बहुत कॉमन डर होता है लोगों में कि वेबसाइट बनाने में तो बहुत पैसा लगेगा, पर ऐसी बात नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि बिना 1 रुपया खर्च किए भी शुरुआत की जा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। आजकल ना विक्स, फ्रेमर और गूगल साइट जैसे कमाल के प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्हें नो कोड बिल्डर्स कहते हैं। मतलब ये कि कोडिंग की सी भी जाने बिना बस चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एकदम प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाई जा सकती है। अपने किसी भी आइडिया को टेस्ट करने का या जल्दी से कुछ लॉन्च करने का ये सबसे फास्ट तरीका है। और हाँ, जो लोग कोडर हैं उनके लिए भी फ्री ऑप्शंस की कमी नहीं है। रेंडर और वर्सल जैसी सर्विसेज हैं जो फ्री में वेबसाइट होस्ट करने देती हैं। मतलब आप पाइथन या नेक्स्ट.जेएस में कुछ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे कोई क्रिप्टो डैशबोर्ड, और उसे बाइनेंस जैसी साइट से कनेक्ट कर सकते हैं लाइव डेटा के लिए। इसी को बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, जहां आपकी साइट किसी दूसरी सर्विस से ऑटोमैटिकली इंफॉर्मेशन लेती रहती है। तो अब हमारे पास टूल्स हैं। चलिए अब एक ऐसी मार्केट पर फोकस करते हैं जहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और वो है ट्रेडिंग और क्रिप्टो की मार्केट। देखते हैं कि जो भी हमने अभी तक सीखा है उसे इस हाई ग्रोथ एरिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस फील्ड में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी साइट बना सकते हैं जो अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे CoinDCX या बाइनेंस को रिव्यू करती हो। या फिर सोचिए एक मेंबरशिप साइट जहां लोग प्रीमियम ट्रेडिंग बॉट्स या सिग्नल्स के लिए महीने का सिर्फ 199 रुपए दे रहे हों। अगर 100 लोग भी आ गए तो आराम से 20,000 रुपए महीने की पैसिव इनकम बन जाती है। कितना सिंपल है ना? लेकिन हाँ, पैसा कमाना शुरू करने से पहले एक गोल सेट करना जरूरी है। एक थंब रूल ये है कि जब तक साइट पर महीने के 1,000 से ज्यादा विजिटर्स ना आने लगे, तब तक एडसेंस जैसे एड्स के बारे में मत सोचिए। पहले ट्रैफिक लाइए। ये नंबर दिखाता है कि हाँ, अब लोग आ रहे हैं और कंटेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
ओके, तो अब तक काफी कुछ समझ आ गया है। अब इन सारी बातों को जोड़कर एक आसान सा एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसा प्लान जिसे कोई भी आज से ही फॉलो करना शुरू कर सकता है। प्लान बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1, एक निश चुनिए। गूगल ट्रेंड्स पर जाकर चेक करो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, जैसे क्रिप्टो स्कैल्पिंग। स्टेप 2, एक प्रोटोटाइप बनाओ। विक्स या रिंडर से बस 1-2 दिन में एक बेसिक साइट खड़ी कर दो। परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। स्टेप 3, इसको प्रमोट करो। या तो ट्रूलांसर पर एज अ सर्विस लिस्ट कर दो या टेलीग्राम और यूट्यूब पर लॉन्च कर दो। और स्टेप 4, सबसे इंपॉर्टेंट, एनालिटिक्स देखो। एड्स लगाने से पहले हफ्ते के 100 विजिटर्स का टारगेट रखो। बस इतना ही। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, जब फ्री टूल्स हैं, पूरी दुनिया एक मार्केट है, तो क्या काम का फ्यूचर यही है, एक सोलो डिजिटल एंटरप्रेन्योर? क्या आने वाले टाइम में हर कोई अपना खुद का बॉस होगा? ये एक सोचने वाली बात है।